ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। ये जो मूल प्रकृति जिसके विषय में कहा गया कि प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवा। ये विकार और विकारांश गुणांश चैव, ये प्रकृति को विकारवान कहा गया है। और कैसे विकार करती है? गुणों के माध्यम से। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जो तीन प्रकार के ये गुण हैं, ये जो है इस अविनाशी जीवात्मा को मोहित कर देता है। प्रकृति के जो ये गुण हैं, जितने भी पद पदार्थ हैं, ये सारे के सारे पद पदार्थों को भी विद्धि प्रकृति, प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न हुए हैं। गुणान अपि प्रकृति संभवान। तीनों गुणों से बने हुए जितने भी पद पदार्थ हैं, कोई भी पद पदार्थ ऐसा नहीं है जिसका निर्माण हुआ उसमें तीनों गुण ना हो। कोई सात्विक पद पदार्थ है, कोई राजस पदार्थ है, कोई तामस है। प्रकृति के द्वारा सभी बनाए गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए कहें, जैसे अपने पिंड की संरचना को देखें, अपने शरीर की संरचना को यदि देखें, तो बुद्धि, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों विशुद्ध सतोगुण के बने हुए हैं। और 5 ज्ञानेंद्रियां भी सतोगुण से बनी हैं। और ये प्राण जो है रजोगुण के बने हुए हैं, क्योंकि रजोगुण जो है क्रियात्मक कहा गया है। और रागात्मक अर्थात मोहात्मक कहा गया है। तो कर्मेंद्रियां और प्राण, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्राण कहे गए हैं। ये 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रियां, ये प्रकृति के रजोगुण से इनका निर्माण हुआ है। और प्रकृति के तमोगुण से देह, संपूर्ण शरीर और जगत, जितना भी दृश्य जगत है, आपका शरीर और सारे दुनिया के शरीर, ये सब के सब प्रकृति के तमोगुण से इनका निर्माण हुआ है। तो ऐसा कोई पद पदार्थ नहीं है जो प्रकृति से ना बना हुआ हो। जैसे उदाहरण के लिए, ये हमारी जो जागृत अवस्था है और स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था, तो सुषुप्ति अवस्था जड़ात्मक घोर अज्ञानता छा जाती है, जड़ता छा जाती है, इसलिए तमोगुणी कहलाती है। और
ये जो स्वप्न अवस्था है ये रजोगुणी और जागृत अवस्था सतोगुणी, तीनों अवस्थाएं तीनों त्रिगुणात्मक कही गई हैं। जागृत अवस्था में शरीर भी सक्रिय होता है और इंद्रियां और मन भी सक्रिय होता है, और कहने का मतलब स्थूल शरीर भी सक्रिय और सूक्ष्म शरीर भी सक्रिय, और कारण अवस्था वाला कारण शरीर अज्ञान भी विद्यमान रहता है। जैसे कारण शरीर यहाँ क्या है जागृत अवस्था में, तो जागृत अवस्था में देह और जगत ये स्थूल अवस्था कही गई है, और सारे पद पदार्थ जितने भी हैं सब स्थूल हैं, भोग पदार्थ भी स्थूल हैं। तो जागृत अवस्था में स्थूल शरीर भी सक्रिय, सूक्ष्म शरीर भी सक्रिय, और सुषुप्ति वाला कारण अवस्था वाला भी सक्रिय, क्योंकि मेरी मुझको खबर नहीं, मैं कौन हूँ मैं नहीं जानता। ये कारण शरीर अज्ञान है, और जागते हुए में नाना प्रकार के मनोराज्य हमेशा चलते रहते हैं। ये स्वप्न अवस्था रूप रजोगुणी अवस्था भी शामिल है। और जागृत अवस्था में जब पांचों ज्ञानेंद्रियां मन बुद्धि और शरीर सक्रिय होता है और भोग पदार्थों का भी स्पष्ट अवलोकन करते हैं, ऐसी ये अवस्था स्थूल जागृत अवस्था कहेगी। इसको सात्विक कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि इसी अवस्था में आप अपने तमोगुण को हटा करके रजोगुण में प्रवेश कर सकते हैं, और रजोगुण को हटा करके आप तमोगुण से हटा करके आप रजोगुण में आ सकते हैं, और रजोगुण को हटा करके आप सतोगुण में आ सकते हैं। जब निद्रा प्रमाद आलस्य काम क्रोध आदि में चित्त फंसा होता है तो तमोगुणी अवस्था कहलाती है। पर इस तमोगुणी अवस्था से अच्छा है कि आप घर गृहस्थी के अपने संपूर्ण कर्मों को संपादन करें, भले ही स्वार्थ पूर्वक करें पर करें। निठल्ले रहने से तो अच्छा है कुछ करना ठीक है। इसलिए जब कामना और आसक्ति के सहित और मोह से जकड़ करके फलाकांक्षा के सहित जब हम घर गृहस्थी के सारे कर्मों को स्वार्थ से प्रेरित होकर के ही आजीवन करते रहते हैं, तब ये अवस्था रजोगुणी कहलाती है। और जब आसक्ति और फलाकांक्षा का त्याग कर दिया जाता है और अपने तथा दूसरों के कर्म ईश्वर अर्पण बुद्धि से अथवा कर्तव्य पालन की दृष्टि से फलाकांक्षा को छोड़कर कामना का त्याग करके जब सारे कर्म किए जाते हैं, क्या ऐसे कर्म जिनों के द्वारा दूसरों को भी शांति मिले, खुद को मिले, दूसरों को भी संतुष्टि हो, तब ऐसे कर्म सात्विक कहलाते हैं। सात्विक के लिए कहा कि ये सात्विक कर्म का फल कैसा बताया है। कर्मणा सुकृत्याहु सात्विकम निर्मलम फलम। सात्विकम निर्मलम फलम किसका? जो सतोगुणी कर्म होता है। सतोगुणी कर्म कौन है? यही कर्म जब आसक्ति और फलाकांक्षा से रहित होकर के और ईश्वर अर्पण बुद्धि से कामना से रहित होकर के जब कर्तव्य पालन के लिए किया जाता है, तब यही कर्म सतोगुणी कहलाता है। और यही कर्म जो बांधने वाला था वो मुक्तिदायक तब हो जाता है और भगवान की ज्ञान वैराग भक्ति को दिलाने में भी समर्थ होता है, ऐसा कहा गया है। इसलिए ये जो जागृत अवस्था है ये सतोगुणी अवस्था में तब्दील कर सकते हैं। स्वप्न अवस्था रजोगुणी अवस्था कही गई है, जहाँ सूक्ष्म भोग हैं, क्रिया तो होती है
पर बाहर क्रिया का एहसास नहीं होता। अंदर मन दौड़ता भी है, राग द्वेष भी करता है। इस अवस्था में ईश्वर का ज्ञान संभव नहीं है, इसलिए रजोगुणी अवस्था है। ईश्वर का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान तो इस जागृत अवस्था में ही संभव है, इसलिए जागृत अवस्था को सतोगुणी अवस्था कह सकते हैं, स्वप्न अवस्था रजोगुणी अवस्था, और ये तुम्हारी सोना, ये निद्रा, सुषुप्ति अवस्था, ये तमोगुणी अवस्था कह सकते हैं। इन तीनों अवस्थाओं को जानने वाला तीनों के होने पर भी रहता है, और जैसे जागृत का जानने वाला जागृत के होने को जान रहा, जागृत का अभाव हुआ तो इसका अभाव जाना, और स्वप्न आ गया अब स्वप्ने को जान रहा, स्वप्ने में वर्तमान रहा, स्वप्न गया तो स्वप्ने के अभाव को जाना, जड़ता छा गई, अब कुछ ना जाना। इस जानने वाले ने जो फाइटर विमान कंप्यूटर आदि बनाता रहा, जो जगत के व्यवहार करता रहा, इस जानने वाले ने अब कुछ नहीं जाना। इस ना जानने को भी आपने जान लिया, को देवा। इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति सुप्रपंच यत प्रकाशते तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। यही ब्रह्म है, इसको समझना चाहिए, इसको जानना चाहिए। इस ब्रह्म को कैसे जाने? इस ब्रह्म को जानने के लिए पहले ब्रह्म को आच्छादित करने वाली ये प्रकृति क्या है, कितनी है, ये इसके गुण, इनके जो सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण, ये जो तीन गुण रहते हैं, इनका क्या प्रभाव है, ये हमें समझना होगा। ये ऐसा इस संसार में कोई पदार्थ नहीं है जो तीनों गुणों से उत्पन्न ना हुआ हो, जबकि हमारा आपका शरीर भी तीनों गुणों से ही हुआ है। अंतःकरण और इंद्रियां ये सतोगुण से हैं, कर्मेंद्रियां और प्राण ये रजोगुण से हैं, शरीर और जगत ये तमोगुण से बना हुआ है। इस प्रकार से प्रकृति ही सारे जगत के रूप में बनी हुई है। प्रकृति का कार आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी है। इस प्रकार से ये प्रकृति ही हर प्रकार के आकार को ग्रहण करके खड़ी हुई है, पर इसका जानने वाला जो है, ये जो है चैतन्य सत्तात्मक है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता। आप कहेंगे, आपने कहा ये जानने वाला जिसने फाइटर विमान आदि बनाई, ये भी सो गया, इसको भी जान लिया, तो ये भी तो चेतन है, पर बंधुओं ये अलुप्त प्रकाश नहीं है, ये अलुप्त चेतन नहीं है, ये लुप्त होने वाला चेतन है। अभी जागृत और स्वप्न, जागृत अवस्था में है और जान रहा है, फिर स्वप्ने में को है, स्वप्ने को भी जानता है और स्वप्ने को सत्ता देता है, पर ज्यों ही सुसुप्ति आती है तभी इस सोने जागने वाली चेतना का लुप्त हो जाता है, ये लुप्त हो जाती है। पर जिसके द्वारा लुप्त होने वाली चेतना जानी गई, पकड़ी गई, को देवा, वो कौन सा देव है? तद ब्रह्म। यही ब्रह्म है, यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है। इसी के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहवो ज्ञान तपसहा पूता मदभाव मांगता। बहुत सारे लोग, साधक लोग, हमारे भक्त लोग, हमारे इस दुर्लभ गीता ज्ञान को धारण करके, गीता के ज्ञान से पवित्र हो करके मेरे भाव को प्राप्त हो चुके हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का भाव लुप्त चेतना, लुप्त होने वाली चेतना को भी जानने वाला है, सोने जागने वाली चेतना को भी जानने वाला है। ये लुप्त होने वाली चेतना जो सुसुप्ति में लुप्त हो जाती है, जागृत में प्रकट हो जाती है, और जागृत के बाद में फिर स्वप्ने में प्रकट होती है, सुसुप्ति में लीन हो जाती है। ऐसी सोने जागने वाली चेतना ये जीव चेतना कही गई है। ये जीव चेतना कभी लुप्त ना होने वाला सत्तात्मक जो भगवान श्री कृष्ण का मदभाव है, जिसको भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप कहते हैं, उसी का ये प्रतिबिंब है। इसलिए प्रतिबिंब जिसका होता है वही स्वरूप होता है।
हाँ, जैसे मनुष्य का प्रतिबिंब मनुष्य ही होगा, ना कि जानवर होवेगा। तो ब्रह्म का प्रतिबिंब ये ब्रह्म ही होना चाहिए, पर ये ब्रह्म तो नहीं हुआ, ये लुप्त होने वाला है। ब्रह्म तो लुप्त होता नहीं है, तो क्यों लुप्त हुआ है? मन के लुप्त होने से चेतना, हाँ, अब मन पर पड़ नहीं रही, ना कि लुप्त हो गई। जैसे शीशा जब तक था आपका मुख दिखता रहा, अब शीशा हटा दिया तो किसी ने कहा प्रतिबिंब लुप्त हो गया है। प्रतिबिंब तो ना लुप्त होने वाले चेहरे का ही था। तो क्या लुप्त हुआ है? दर्पण लुप्त हुआ है। दर्पण यदि तुम रख दो फिर प्रतिबिंब बन जाएगा। सुषुप्ति अवस्था में मन रूप दर्पण ही लुप्त होता है, न कि ब्रह्म का प्रतिबिंब। ये सोने जागने वाली चेतना, यद्यपि सोना जागना मन के होने को लेकर के जागना कहते हैं, और मन के न होने को लुप्त होना कहते हैं, हाँ, सोना कहते हैं। तो सोने जागने वाली चेतना दरअसल चेतना नहीं सोती और जागती है, क्योंकि ये ब्रह्म का प्रतिबिंब है। ये जीवात्मा रूप चेतना ब्रह्म का प्रतिबिंब है। और जीव के लिए आद्य शंकराचार्य जी ने कहा है, जीवो ब्रह्मैव, ये जीव ब्रह्म ही है। पर ये जीव क्यों हो गया है? ये ब्रह्म चेतना जीव चेतना क्यों बन गई है? तो मन के साथ जुड़े होने से ये ब्रह्म चेतना जीव चेतना बन गई है। जागृत अवस्था में मन और शरीर और इंद्रियां पूर्णता स्थित थी, उस पर ब्रह्म प्रतिबिंबित हुआ, और उसने देह को भी जाना, जगत को जाना, मन को जाना, इंद्रियों को जाना, मतलब स्थूल को भी जाना और सूक्ष्म जगत को भी जाना स्वप्ने के तौर पर ज्यों ही मन डूब गया तो ब्रह्म चेतना नष्ट नहीं हुई, ब्रह्म चेतना तो रही। पर ब्रह्म चेतना को आकर्षित करने वाला मन नहीं रहा, इसलिए इसको जीव चेतना को सोने जागने वाली चेतना कहते हैं। दरअसल ये भी सोने और जागने वाली नहीं है, पर मन के गुण धर्मों को अपने में ओढ़ लेती है। जैसे मन का स्थूल रूप ये एड़ी से चोटी तक शरीर है, ये जन्मने और मरने वाला है, तो जीव चेतना भी अपने को जन्मने मरने वाली मानने लगी। और मन का सूक्ष्म रूप ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण और मन बुद्धि, ये 17 तत्वों का जो सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर भी, हाँ, कैसा है? इसी में मन है, ये सुखी दुखी होता है। बुद्धि में कर्ता भोक्तापना होता है। प्राणों में भूख प्यास होती है। तो हम कहते हैं प्राण के धर्मों को ओढ़कर मैं भूखा प्यासा हूँ। बंधुओं, तुम अजर अमर अविनाशी हो। ये जीव चेतना अजर अमर अविनाशी है, इसमें न कभी भूख लगती न प्यास लगती है। जब भूख प्यास वाले प्राणों से अपना संबंध बना लेती है तो ये ब्रह्म चेतना में मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, ये बात, हाँ, दिखने लगती है। इसी प्रकार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में मन सुखी और दुखी होता है। हाँ, तो ये मन सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और 3 अवस्थाओं को भी प्राप्त करता है। तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में मन सुखी दुखी होता है, पर मन के धर्मों को अपने ऊपर ओढ़ लिया और मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये कहने लगे। मैं शब्द का अर्थ तो अंतर्यामी आत्मा है, जो आपका निज स्वरूप है और असली मैं भी है। इसी प्रकार से सुषुप्ति अवस्था में जब मन ना रहा तो मन का ना होना जड़ता करके निद्रा के रूप में आपको दिखाई दिया, और आपने कहा कुछ भी ना जाना। तो कुछ नहीं जाना किसने? सोने जागने वाली चेतना ने। पर सोने जागने वाली चेतना ने कुछ नहीं जाना, इस ना जानने को ब्रह्म चेतना ने जान लिया। ये जो ब्रह्म चेतना है यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, यही मदभाव है, इसी में लीन होने का नाम मुक्ति है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये 3 गुण, ऐसा कोई संसार में पदार्थ नहीं है जिसमें ये तीनों गुण शामिल ना हो। सतोगुणी अवस्था में मन में ज्ञान होता है, प्रकाश होता है, चेतना होती है। रजोगुण में मोह फैलता है, आसक्ति फैलती है। तमोगुण में प्रमाद आ जाता है, निद्रा आ जाती है, आलस आ जाता है और अज्ञानता भी छा जाती है। और सतोगुण और रजोगुण की तीनों अवस्थाओं के समय में
यदि सतोगुण में की स्थिति में शरीर शांत हो जाए बंधुओं तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति। पूर्ण कर्मा और योगियों के प्राप्त होने योग जो स्वर्ग आदि लोक हैं उन्हों की इसे प्राप्ति हो जाती है। और यदि रजोगुण की स्थिति में रजोगुण चित्त में फैला हुआ है तो ऐसे समय में चित्त की रजोगुणी स्थिति में यदि शरीर शांत होता है तो फिर है मनुष्य लोक में जन्म लेने के चांस बन जाते हैं। और यदि तमोगुणी अवस्था में जब मन की अवस्था तमोगुण की हो, तमोगुण मन पर सवार हो, तमोगुणी मन में तमोगुणी अंतःकरण की स्थिति होने पर जब मन जब जीवात्मा इस शरीर से निकलता है तो कीट पतंग पशु आदि योनियों में जाने के चांस हो जाते हैं, इन्हों में जन्म मिल सकता है। इसलिए हमने हर समय तमोगुण को निवृत्त करके, तमोगुण में तो किसी भी तरह से नहीं रहना, ये हर तरह से दुखदाई है। और यदि तुम तमोगुण में तुम्हारों को नहीं हटाया जाता तो आप कामना से युक्त अपने घर गृहस्थी के कामों को करें, फिर धीरे धीरे कामनाओं को निवृत्त करें। आपका ये रजोगुणी कर्म सतोगुणी बन जाएगा। और सतोगुणी कर्म को जब आप बहुत समय तक करेंगे तो ये एक सुकृत बनेगा, ये निष्काम धर्म बनेगा। और जितने भी सुकृत कर्म हैं सकल सुकृत फल राम सनेऊ, वेद पुराण संत मत एहू। सकल सुकृत फल राम सनेऊ, सारे सुकृत का फल परमात्मा से प्रेम हो जाना अर्थात भक्ति का जाग जाना है। और भक्ति करत नर बिन जतन प्रयासा, संसर्त मूल अविद्या नासा। और भगवान की भक्ति करता हुआ ये साधक, ये पुरुष है, ये जीव, ये मनुष्य, कोई भी स्त्री पुरुष हो, भगवान की भक्ति करता हुआ बिन जतन प्रयासा, बगैर यत्न प्रयास के भगवान श्री कृष्ण के मद भाव में प्रवेश कर जाता है। ऐसी है भगवान श्री कृष्ण की महिमा। ये गीता यूं ही नहीं कहा है, बड़ा रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण धरातल पर जीवन जीने की कला को बता रहे हैं और इस कला को जीते हुए, जीवन के समस्त कर्मों को करते हुए किस प्रकार से आप ये जीव मुझ परम ब्रह्म परमात्मा में लीन हो सकता है, मुक्त हो सकता है, ये रहस्य भी क्लियर कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा यतः प्रवृत्तिर भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमः व्यर्थम स्वसिद्धिं विन्दति मानवः। जिसके द्वारा मुझ परम ब्रह्म परमात्मा के द्वारा अनादि सृष्टि परंपरा ये निकली है, इस सृष्टि परंपरा में पिता हैं, पुत्र हैं, भाई बंधु आदि हैं जो आशाएं हैं, जिन्हें एक दूसरे की मदद की ज़रूरत है, आप उनके प्रति अपने कर्तव्य कर्मों को निभाएं, सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव करें, प्रेम से बोलें, एक दूसरे के काम आएँ, आसक्ति और फलाकांक्षा से रहित होकर के आप इन्हों के कर्म संपादन करें, अपने भी करें और भगवान के गुणानुवाद में लगे रहें, मंत्र जाप आदि में लगे रहें। ऐसा करने से आप उस अनादि परम ब्रह्म परमात्मा की जिसके द्वारा ये संसार की प्रवृत्ति हो रही है उसकी पूजा कर सकेंगे, उसकी संतुष्टि कर सकेंगे। वरना यही हाथ यही मुंह जिसके द्वारा रोटी खाते रहे, बकवास करते रहे, जिन हाथों के द्वारा आप उल जलूल कर्मों को करते रहे, इन्हीं हाथों के द्वारा, इसी मुंह के द्वारा आपने साधना करनी है। और मुंह से पहले भी शब्द निकलते थे, अब भी शब्द निकलेंगे। अब भगवान का शब्द निकालो, पहले कड़वे बोलते रहे, अब प्रेम के शब्द निकालो, मधुर वचन निकालो, आपके सब अधीन हो जाएंगे। वशीकरण एक मंत्र है, तज दो वचन कठोर। परुष वचन कबहू नहीं बोले, कड़ुआ नहीं बोलना है अपने आत्मीय जनों से, खास करके माता पिता आदि से। यदि ऐसा कर सके जीवन सतोगुणी हो जाएगा और आप ऊर्ध्वलोक को गमन कर सकेंगे। देवता आदि योनियों में इस मनुष्य का प्रवेश हो जाता है और यही मनुष्य रजोगुणी होने पर मनुष्य लोक में प्रवेश करता है और तमोगुणी वृत्ति होने पर
हाँ, इसका प्रवेश कीट पतंग जानवर आदि योनियों में हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो हमारे कहे अनुसार जीवन जीने की कला को जिएगा तो जीवन तो जी ही लेगा, धन पुरुष स्त्री आदि का भोग तो कर ही लेगा, साथ में मुक्ति भी पावेगा। इसलिए कर्तव्य मार्ग पर डट जाना श्री गीता हमें सिखाती है। भूले को राह दिखा देना श्री गीता हमें सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये तीन गुण ही इस जीवात्मा को बंधन करते हैं। जीवात्मा अविनाशी है, निर्दोष है, सम है, पर शरीर और मन और इंद्रियों से जुड़ करके विषम और दोष वाली बन गई है। हमें इन दोषों को हटाना है, विषमता को हटाना है। तो शरीर विषमता और दोषों को हटाना तो क्या करना है? अपने को शरीर से असंग कर लो, अपने को मन इंद्रिय आदि से असंग कर लो। फिर करने योग्य समस्त कर्मों को आसक्ति और फलाकांक्षा से रहित होकर के ईश्वर अर्पण बुद्धि से करो कि जिससे ये संसार बना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये 18वां श्लोक है जिसमें इस बात को क्लियर कर रहे हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था। सत्वस्था, यदि आप दूसरों के काम में आएंगे, अपने कर्तव्य पालन के लिए कर्म करेंगे, ईश्वर अर्पण बुद्धि से करेंगे, कर्म सत्वस्था हो जाएगा। आपकी स्थिति सत्वस्थ हो जाएगी, सत्व में स्थित हो जाएंगे, सतो गुण में स्थित हो जाएंगे आप। और सतो गुण में ज्ञान वैराग भक्ति जागती है। भगवान श्री कृष्ण इन किन प्रकार ने तमोगुण से हटाकर, रजोगुण से हटाकर आपको विशुद्ध सतोगुण में स्थित करके ज्ञान वैराग और भक्ति दे करके अपने निज स्वरूप सच्चिदानंद घन स्वरूप जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जो उन्हों का मद भाव है, उसमें लीन करके आपको मुक्त करना चाहते हैं। संसार के जो दुख हैं उन्हों से आपको निजात दिलाना चाहते हैं। देहाभिमान से रहित करके आपको केवल निर्वाण दिलाना चाहते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा सत्वस्थः, यदि अरे जिज्ञासु साधको, तुम यदि सतोगुण में स्थित रहोगे तो सतोगुण में स्थित रहने वाला पुरुष ऊर्ध्वं गच्छन्ति, स्वर्ग को चला जाता है, अथवा ब्रह्मलोक को चला जाता है, अथवा ऊर्ध्वम, ऊर्ध्व का मतलब उत्कृष्ट परमात्मा की प्राप्ति इस मनुष्य लोक में ही वो कर लेगा, इस मनुष्य शरीर में ही कर लेगा। इसलिए सतोगुण में स्थित ये जीव, ये पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोगों को प्राप्त कर लेता है। उच्च लोक, पितरलोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनालोक, तपालोक, सत्यम लोक, ब्रह्मलोक, ये ऊपर वाले 7 लोक हैं। तो इन्हों में ये सतोगुणी लोग जो भगवान सतोगुणी हो, भगवान की साधना करें तो और सोने में सुहागा, स्वर्ग से भी ऊंचे लोक में चला जाएगा। और भगवान का भक्त भी है, तपस्या भी करता है, गायत्री भी जपता है, जीवन तपोमय है, कभी पाप कर्म नहीं किया, काम क्रोध आदि को कभी उठने नहीं दिया, ब्रह्मलोक चला जाता है और ब्रह्मा जी के साथ में केवल निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थः, सतोगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को चला जाता है। और रजसः मध्ये तिष्ठन्ति, और रजोगुण मध्य में स्थित रहता है। ऊपर में भूर्भुवः स्वः महाजना तपा सत्यम, ऊपर के 7 लोग हैं, नीचे के अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल, ऐसे करके 7 लोक नीचे के हैं भला। और बीच वाला कहा जाता है ये मृत्यु लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रजोगुण में स्थित रहने वाला जो कामना और स्वार्थ में ही लगे रहते हैं, धीरे धीरे इसको छोड़ करके फलाकांक्षा का त्याग कर रहे हैं
ऐसा करके जिन्होंने थोड़ा थोड़ा निष्कामता हासिल की है, हाँ, तो ऐसे लोग जो रजोगुणी वो भी हैं, पर ऐसे रजोगुणी लोग हाँ थोड़ा सतोगुण में भी थोड़ा थोड़ा प्रवेश कर गए हैं, तो रजोगुण में ही पर थोड़ा थोड़ा प्रवेश कर गए तो मध्य तिष्ठन्ति, मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं, मनुष्य बन जाते हैं। और जघन्य गुण वृत्तस्ता अधा गच्छन्ति तामसः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जघन्य गुण, तमोगुण के कार्य रूप कौन है? निद्रा प्रमाद आलस्य, व्यर्थ के काम में लगे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं, दूसरे का मजाक बना रहे हैं, व्यंग कस रहे हैं, कटु वचन बोल रहे हैं, ये सब तमोगुणी कहलाते हैं। दूसरे की जरा सी परवाह नहीं कि इसको भी कष्ट होता होवेगा, नहीं, मनमाना बकते चले जा रहे हैं। और आप जाने अनजाने भगवान भी उसके अंतर में बैठे हुए हैं, उनको कष्ट पहुंचा रहे हो। बहुत बड़ा खराब बददुआ निकलेगी जो तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। किसी की भी हंसी मत उड़ाओ, कटु वचन मत दो बोलो, व्यंग मत करो। ये व्यंग बड़ा गहरे तक चोट पहुंचाते हैं। तलवार का और सुई आदि का चुभोया हुआ घाव भर जाता है, पर कटु वचन कहा गया, हाँ, ये घाव भरता नहीं जीवन भर। बंधुओं, ऐसा घाव किसी को मत देना, नहीं तो वो अंदर ही अंदर कुढ़ता रहेगा, चिढ़ता रहेगा, और मौका पड़ेगा, यदि वो अज्ञानी होगा तो तुमसे बदला लेगा, तुमसे ज़्यादा हिम्मत करके और बहुत ज़्यादा बड़ा प्रहार तुम पर करेगा, जिससे तुम्हारा जीवन भी दुखी होवेगा। इसलिए न तुम दुखी उनको करो, न वो करें तुम्हें, और आपस में मेल मिलाप पूर्वक मधुर वचन बोलें, सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव करें और सुख से जीवन जिएं और जीने दें, जिसकी वजह से आपको शतोगुण में प्रवेश मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य में स्थित यह तमोगुणी पुरुष है, तामसः, तमोगुणी पुरुष अधा गच्छन्ति, अधागमन कर जाता है। अधागमन का मतलब कीट पतंग पशु आदि की योनि में ये प्रवेश कर जाता है। अब इस योनि में पहुंच गया है, अब इस योनि में कोई चांस नहीं रह गया। इसलिए बंधुओं, अपना चांस खोने नहीं देना है। जैसे विधायक का चुनाव लड़ने वाले, एमपी का एमएलए का चुनाव लड़ने वाले जो लोग हैं, वो समझदार लोग प्रजा अपने जनता जनार्दन से मिलते रहते हैं, उनकी ज़रूरत के काम आते रहते हैं, तो उन्हें पुनः एमएलए या एमपी जनता चुन लेती है, पुनः उनकी गद्दी बच जाती है, पुनः वो पार्लियामेंट में अथवा विधानसभा में पहुंच जाते हैं। पर बंधुओं, जो अपने जनता जनार्दन के बीच में क्षेत्र में नहीं जाते हैं और उन्हों के साथ कटुता का व्यवहार करते हैं, लड़ाने झगड़ाने का, दादागिरी का, गुंडागर्दी का व्यवहार करते हैं, वो पुनः एमएलए और एमपी नहीं बन पाते हैं। और फिर बाद में इलेक्शन जब नहीं जीत पाते हैं तो बड़े अभिमानी जो बने फिरते हैं, वो सड़क पर चप्पलें चटकाते घूमते फिरते हैं और फिर उन्हें कोई पूछता नहीं, अर्थात उनका कैडेट डाउन हो जाती है। ऐसे ही बंधुओं, मनुष्य शरीर एक पदवी दी है जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए और अपने कर्मों को सुधारने के लिए मिला है, तो अपने कर्मों को बिगड़ने ना दें और परमात्मा की भक्ति भी करें। यदि ऐसा करेंगे तो पुनः मनुष्य बन जाएंगे, बहुत अच्छा करोगे तो देवता बन जाओगे, और अच्छा करोगे ब्रह्मलोक चले जाओगे, भगवान की भक्ति करोगे, योग साधना करोगे, वैकुंठ धाम चले जाओगे। पर ये सब नहीं करोगे तो अधा गच्छन्ति तामसः, अधागमन हो सकता है। अधागमन में कोई चांस नहीं रहता। अभी मनुष्य जीवन है, अभी सब चांस हैं। भगवान का स्मरण करें। ये तीन गुणों की चर्चा इन्होंने भगवान ने की है। सतोगुणी ऊर्ध्व को जाता है, ऊपर के लोकों में, रजोगुणी मध्य वाले मनुष्य आदि लोक में जाता है, और तमोगुणी कीट पतंग पशु आदि योनि में चला जाता है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।